हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की और आप सभी के जीवन में कृपा और शांति बढ़ती जाए। और मैं पिता परमेश्वर को यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्पिरिचुअल फेलोशिप मिनिस्ट्री जो पेज है और सिस्टर अलशीना रघु राजपूत उनके द्वारा और सारी टीम के द्वारा मुझे ये मौका दिया, इनवाइट किया ताकि प्रभु के वचन को मैं शेयर कर सकूं। तो हम एक 30 सेकेंड्स प्रभु को स्तुति दे, धन्यवाद दे, क्योंकि वो उसी के योग्य है। हम उसकी स्तुति करें। स्तुति इसके लिए करें ताकि हम उसके पराक्रमों के लिए, उसके कामों के लिए हम उसकी स्तुति करें, हम धन्यवाद दें, क्योंकि ये जो जीवन हमें मिला है वो जीवन मसीह का जीवन है और यही परमेश्वर की इच्छा है। यही परमेश्वर की इच्छा है। हम आराधना करें आत्मा और जीवन में, सच्चाई में, क्योंकि प्रभु का वचन आत्मा और जीवन है। तो हम हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु आपकी महिमा हो, जय जयकार हो, राजाओं का राजा हो, आप प्रभुओं का प्रभु हो और आपके जैसा कोई नहीं है और ना ही कोई होगा। आप आए जीवन देने और वो भी बहुतायत का जीवन। इसके लिए हम धन्यवाद देते। उस क्रूस पे आपने बलिदान दिया और अपनी जान दी और मरकर जी उठे और आज आप हमारे हृदय में रहते हो। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु ये जीवन के लिए। आपकी महिमा हो, आपका जय जयकार हो वचन और आत्मा के लिए। हालेलुया। एक प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं। आपकी दया कृपा के लिए धन्यवाद, आपके हर एक आशीष के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। और जो वचन आपसे आया हुआ प्रभु हमारे जीवन में आशीष लाए, विश्वास में बढ़े, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी हो। और धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम वचन सुनने के बाद वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति बने। हालेलुया। आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद। और हम पहले से ही धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि जो वचन आपसे आया हुआ हम विश्वास करते हैं कि आज हम हमारा हृदय को हम खुला रखेंगे आपके वचन को बोने के लिए। हमारे मन के विचार बदलेंगे और हमारा जीवन सामर्थ्यवान होगा। यीशु के नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूँ, आमीन। और मैं इस वक्त सारे लोग जो सुन रहे हैं, मैं आशा करता हूँ आप सब जन खुश होंगे और आप विश्वास में बढ़ते होंगे। और जो आज का वचन है, राइटियसनेस ऑफ फेथ स्पीक्स, धार्मिकता जो हमें विश्वास से मिला है वो कहती है। तो आज हम उस वचन के बारे में सीखेंगे। एक शिक्षण है और इजी है, बट देन बहुत ही एक अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। आमीन। मार्कुस में जाएंगे। मार्कुस का अध्याय 5 वचन 25 से पढ़ेंगे। मार्कुस का अध्याय 5 वचन 25 से पढ़ेंगे। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ ना उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। यीशु की चर्चा सुनकर, किसकी चर्चा? यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्रों को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी। अगर आप नोट करते हैं तो महत्व जहां पर है तो आप वहां पर अंडरलाइन कर सकते हैं। 27 कहता है कि यीशु की चर्चा सुनकर, किसकी चर्चा? यीशु मसीह की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्रों को छू लिया। वचन 28, क्योंकि वह कहती थी, क्योंकि वह कहती थी, आप अंडरलाइन कर सकते हैं, यदि मैं उसके वस्त्रों को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी।
और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। वचन 34। उससे उसने कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। हालेलुया। तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि ये स्टोरी हम लोग ने बहुत बार सुनी भी होगी, लेकिन एक रेवलेशन के जरिए आज हम देखेंगे कि वो स्त्री को जो 12 साल से रक्तस्राव की जो बीमार थी, लेकिन वो कहीं से भी ठीक नहीं हुई और बहुत सारे वेदों के पास गई और जो कुछ भी उसके पास था सब कुछ उसने दे दिया और वो ज्यादा रोगी हो गई। हालेलुया। मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूं कि वो मतलब हालेलुया जो स्त्री ज्यादा करके बीमार हुई इसके लिए नहीं, लेकिन इसके लिए कह रहा हूं हालेलुया ताकि हमको ये समझ में आए कि वो स्त्री क्या कहती थी। लेकिन उसके पहले उसने यीशु की चर्चा सुनी। आप सोचिए कि यीशु की चर्चा उसने कहाँ सुनी? देखा जाए उस समय में जब भी ये बीमारी होती है लहू की बहने की जब बीमारी होती है तो उसे गांव के बाहर रखा जाता है और ना तो उसके साथ कोई बात करने के लिए, ना कोई उसको कोई आशा है और ना ही कोई उससे मतलब मिलने को जा सकते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि उसने यीशु की चर्चा सुनी। यीशु की क्या सुना उसने? यीशु मसीह की चर्चा सुनी। तो यीशु मसीह की चर्चा क्या है? यीशु मसीह की चर्चा कि यीशु मसीह लोगों को चंगा करता है, जीवन देता है, मुक्ति देता है, दुष्ट आत्मा निकालता है, कुष्ठ रोग को चंगा करता है, मरे हुए में से जिलाता है, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं और लंगड़े चलते हैं। और ये सब जो है वो यीशु मसीह की क्या है? चर्चा है। और जैसे वो यीशु मसीह की चर्चा सुनती है तो उसके अंदर ये विश्वास आता है और बाद में वो विश्वास के द्वारा बाइबल बताती है कि वो कहती थी वो क्या कहती थी? अगर मैं उसके वस्त्रों को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। एम्प्लीफाइड बाइबल में कहते हैं कि शी केप्ट सेइंग, दैट मींस वो कंटिन्यूस कहते गई। और इसीलिए जब ये कोई भी प्रकार की अगर बीमारी है या रोग या तकलीफें है, हमें कहते रहना है जब तक कि हमें ना मिले। और इसीलिए यहाँ पर हमें प्रभु एक बहुत ही अच्छा उदाहरण बताते हैं कि कैसे वो स्त्री अपनी बीमारी की या रोग की अवस्था में भी वो यह कहती गई। वो क्या कहती गई? कि अगर मैं उसके वस्त्रों को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। और फिर आगे हम देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह कहते हैं कि वचन 34 में उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालांकि जब उसने यीशु मसीह को छुआ तो यीशु से सामर्थ्य निकला और वो स्त्री उसी वक्त चंगी हो गई, मतलब उसका लहू बहना बंद हो गया। तो आप सोचिए कि उस स्त्री ने किसी की भी परवाह नहीं की। उसने किसी की भी परवाह नहीं की। उसने ये भी नहीं परवाह की कि अगर मैं गांव के अंदर प्रवेश करूंगी तो मुझे पथराव से मार दिया जाएगा। लेकिन जब उसको यीशु मसीह को वस्त्रों को स्पर्श करना था विश्वास के द्वारा, वो विश्वास उसे खींच लाया और कोई भी उसे कुछ नहीं कर पाया। हालेलुया। और इस प्रकार जब वो उसी वक्त वो चंगाई प्राप्त किया वो स्त्री ने, तब वो सोची कि मैं चली जाती हूँ, लेकिन नहीं, फिर भी उसके हृदय में ये हुआ कि नहीं, मैं सब कुछ यीशु मसीह को सब कुछ बताता हूँ। अभी आप देखिए कि क्या यीशु मसीह को मालूम नहीं है कि किसने उससे छुआ, लेकिन यीशु मसीह ये जानना भी चाहते थे कि
वो स्त्री उनके पास आए और फिर उस स्त्री ने जब पूरा स्टोरी सुनाया, फिर यीशु मसीह ने कहा कि पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। इंग्लिश में कहते हैं कि योर फेथ हैज हील्ड यू एंड बी यू, दैट मीन्स as you go you are made whole, मतलब तू एक संपूर्ण चंगी हो गई है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि कैसे इस स्त्री को जो लहू की बीमारी थी, कैसे उसको विश्वास आता है। बाइबल कहते हैं हमें, रोमियो का अध्याय 10 वचन 17, ये सब कुछ हमें पता है कि कैसे विश्वास आता है। विश्वास मसीह के वचन सुनने और सुनने से आता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि आज बहुत सारे लोग विश्वास में है, लेकिन वो विश्वास नहीं दिखाई देता। हालेलुया। और इसीलिए बाइबल बताती है कि मुझे विश्वास सुनने और सुनने से आता है। तो अगर मुझे एक भाग में विश्वास है, तो मुझे सभी भागों में विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 साल पहले प्रभु ने मुझे एक बीमारी से चंगा किया, तो फिर मुझे ये विश्वास होना चाहिए कि प्रभु कल भी, आज भी और सदा के लिए वही है जो कल 10 साल पहले जो चंगाई दी, आज भी मुझे वो चंगाई देगा। अगर कोई बीमारी आ गई तो आने वाले दिनों में भी मुझे वो चंगाई देगा ही। हालेलुया। तो विश्वास आता है मसीह के वचन सुनने और सुनने से। लेकिन रोमियो का अध्याय 10 वचन 16 में ये लिखा है कि यशायाह कहता है कि प्रभु, किसने हमारे सुसमाचार पर विश्वास किया। तो रोमियो का मतलब पौलुस जब रोमियो को लिखता है, तो पौलुस यशायाह से उठाता कि यशायाह कहता है कि किसने हमारे सुसमाचार पर विश्वास किया। और वही सुसमाचार कौन सा है कि यीशु मसीह का मृत्यु, या मतलब जो मरा वो हमारे पाप के लिए मरकर जी उठा, और उसके मार खाने से हमें चंगाई मिली है। तो आइज़ाया 53 वर्स 3, 4 एंड 5, दैट इज द रिपोर्ट ऑफ द लॉर्ड। वो यीशु मसीह की चर्चा का एक रिपोर्ट है। हालेलुया। और इसीलिए बहुत सारे लोग वचन सुनते तो है, लेकिन वो विश्वास दिखना भी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि कैसे ये स्त्री, जैसे वचन से उसने विश्वास को मतलब वो कहते गई, वो सुनती गई, कहते गई और सुनती गई। और यीशु मसीह की चर्चा उसने सुनी, और सुनने से उसको जो विश्वास आया, फिर वो ये कहती गई कि अगर मैं उसके वस्त्रों को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आज प्रभु आत्मा में है, तो हम कहीं पर भी प्रभु को स्पर्श कर सकते हैं। आराधना करके, स्तुति करके, धन्यवाद देकर, वचन बोलकर प्रभु को हम क्या बोलते हैं, प्रभु से हम प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। और इसीलिए जहां पर भी यीशु मसीह गए, तो आप देखिए कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह जहां पर बताया जाता है कि यूहन्ना 1:1 में कि आदि में शब्द था, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड। आदि में शब्द था, शब्द ही परमेश्वर था, और शब्द ही परमेश्वर के पास था, और शब्दों के द्वारा ही परमेश्वर ने सब कुछ रचा है, और शब्द के बिगर कुछ भी उत्पन्न ना हुआ। तो यीशु मसीह परमेश्वर का कौन है? शब्द है। और वही शब्द मांस बना, वचन 14 में देहधारी हुआ और हमारे बीच में निवास किया। द वर्ड बिकेम फ्लेश एंड ड्वेल्ट अमॉन्ग अस। हालेलुया। एंड वी बिहेल्ड हिज ग्लोरी, यूहन्ना में लिखा है। एंड जब भी हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो वही शब्द हमारे हृदय में भी देह बन जाता है। हालेलुया। और हम परमेश्वर की महिमा देखते हैं। कैसे? इसीलिए प्रभु का शब्द जब हम बोलते हैं, तो हम परिस्थिति या सिचुएशन या कौन सी भी समस्या बदल सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने यही सिखाया। वचन देखते हैं हम, उत्पत्ति का अध्याय 1:1 में लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया। पृथ्वी बेडौल थी और अंधियारा था, और परमेश्वर का आत्मा जल पर मंडरा रहा था। और तब
परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हुआ। तो अगर मुझे कोई सीनरी चेंज करनी है तो मुझे साउंड बदलना पड़ेगा। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु ने हमें यह अधिकार दिया है वचन बोलने के लिए। जब परमेश्वर ने शब्द को कहा तब उजियाला हुआ और परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा है। तो मतलब अंधकार अच्छा नहीं है। अंधकार क्या है? दुष्ट है, इविल है। और उजियाला, दैट मीन्स द लाइट इज गुड बट द डार्कनेस इज इविल और बैड। आमेन। तो अगर मुझे मेरे जीवन में सीनरी बदलना है, सिचुएशन बदलना है, तो मुझे साउंड बदलना जरूरी है। मुझे प्रभु के वचन बोलना जरूरी है। जैसे वो स्त्री ने इसके लिए वहां पर की है, मतलब एक की वर्ड है विच इज कॉल्ड मस्ट की, एंड ही सेज शी केप्ट सेइंग, वो बोलती रही, वो यह कहती रही कंटिन्यूस। और जो 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 उसने कहा, विश्वास से उसने यीशु मसीह के वस्त्र को स्पर्श किया और वो चंगी हो गई। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु जो शब्द देह हुआ, और जहां पर भी प्रभु यीशु ने जो प्रचार किए अपने शब्दों का, राज्य का, तो वहां पर चिन्ह चमत्कारों के द्वारा उसका राज्य का रूपांतर हुआ और लोग चंगे हुए, लोगों को भलाई हुआ, लोगों को मुक्ति मिला, लोग दुष्ट आत्मा से बाहर निकले, कुष्ठ रोग से मतलब चंगाई प्राप्त की, और अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे। तो ये सब कुछ जो है वो यीशु मसीह की क्या है? यीशु मसीह की रिपोर्ट है। हालेलुया। ओके, अभी हम जो और आगे जाएंगे, रोमियो का अध्याय 10 में जाएंगे। रोमियो का अध्याय 10 वचन 6 से पढ़ेंगे। रोमियो का अध्याय 10 वचन 6। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, एक मिनट, सॉरी, ओके, 4 से पढ़ेंगे। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। अगर मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह पर, तो व्यवस्था का अंत मसीह में है। या हम ये कह सकते हैं कि मसीह व्यवस्था का अंत है धार्मिकता के लिए, क्योंकि हम मसीह पर भरोसा रखते हैं। क्योंकि आगे बताता है, क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है, वह इसी कारण जीवित रहेगा। तो अगर मैं व्यवस्था को लेकर अगर मैं व्यवस्था का पालन करता हूं तो मैं उसी में ही जीवित रहूंगा। लेकिन बाइबल बताती है हमें कि मसीह व्यवस्था का अंत है, क्योंकि कोई भी व्यवस्था का पालन नहीं कर सका। और इसीलिए व्यवस्था से धार्मिकता जो आती है, लेकिन मैं धार्मिकता को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं व्यवस्था का उल्लंघन करता हूं। हालेलुया। और इसीलिए मूसा ये कहता है कि अगर कोई मनुष्य धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है, यह इसी कारण जीवित रहेगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि हम व्यवस्था से मतलब धार्मिकता जो व्यवस्था से आता है हमें नहीं मिल सकता। तो हमें धार्मिकता किससे मिल सकता है? हमें धार्मिकता यीशु मसीह में विश्वास करने से मिलता है। हालेलुया। वचन 6 अभी पढ़ेंगे। वचन 6, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यों कहती है, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, मतलब आपने कुछ भी नहीं किया, आपने कोई काम नहीं किया, आपने कुछ भी एक चीज भी प्रभु के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन आपने सिर्फ एक ही काम किया, वो है यीशु मसीह पर भरोसा रखा या विश्वास किया। हालेलुया। और इसीलिए कहते परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, तो धार्मिकता कैसा है? विश्वास से है।
इसलिए एफिसियों का अध्याय 2 वचन 7 और 8 में लिखा है कि फॉर बाय ग्रेस एंड थ्रू फेथ यू हैव बीन सेव्ड। फॉर बाय ग्रेस एंड थ्रू फेथ मतलब विश्वास से जो अनुग्रह मिला है उसके द्वारा तुम बच गए हो, और ये तुम्हारे कामों से नहीं है। हालेलुया। इट इज नॉट ऑफ योर वर्क्स बट इट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। तो ये कहां से मिला? ये गिफ्ट है, मतलब ये परमेश्वर का दान है। तो कृपा और मतलब अनुग्रह और ये विश्वास जो है वो परमेश्वर से दान है। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोगों का विश्वास है, कोई हिंदुओं का विश्वास है, कोई कैथलिक लोगों का विश्वास है, कोई अन्य जाति के जो लोग रहेंगे उनका भी एक विश्वास है, लेकिन हमें विश्वास यीशु मसीह में आने से मिलता है। क्योंकि विश्वास इसके लिए दिया जाता है ताकि तुम्हें धार्मिकता मिले। आमीन। और धार्मिकता भी परमेश्वर की ओर से क्या है? एक वरदान है। इट इज अ गिफ्ट ऑफ राइटियसनेस विच हैज बीन गिवन टू यू। आमीन। और इसीलिए हमें धार्मिकता मूसा की व्यवस्था से नहीं मिलता, हमें धार्मिकता यीशु मसीह में विश्वास करने से मिलता है। आमीन। क्योंकि गलतिया में लिखा है कि जब तक विश्वास नहीं आया था तो हम व्यवस्था के अधीन थे। हम जो हमें व्यवस्था सिखाता था वो हम व्यवस्था के नीचे थे। हालेलुया। लेकिन जब विश्वास आया तो व्यवस्था की हमें जरूरत नहीं है। आमीन। क्योंकि मसीह व्यवस्था का अंत है, क्योंकि मसीह ने व्यवस्था पूर्ण की और व्यवस्था से हमें छुटकारा दिया। जो श्राप आते थे व्यवस्था से, उससे भी मसीह ने हमें छुटकारा दिया ताकि हम आशीष में रहे। हालेलुया। तो हम देखते कि परंतु जो धार्मिकता, वचन 6, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वो यूं कहती है। लो, वो क्या कहती है? वो यूं कहती है, मतलब अगर मुझे धार्मिकता विश्वास से मिला है तो मैं कहूंगा। हालेलुया। और इसीलिए प्रिय भाई बहनों, मसीह में जो है ज्यादातर लोग वचन को बोलते नहीं है मसीह में आने के बाद भी, क्योंकि जब हमारा नया जन्म होता है तो प्रभु हमें सामर्थ अधिकार देता है ताकि प्रभु के वचन हम बोल सके। आमीन। क्योंकि जब हम संसार में थे, हम अविश्वासु थे, तो हम वचन तो छोड़िए, हमें यीशु मसीह से कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन जब हम यीशु मसीह में आए तब हमारा नया जन्म हुआ वचन और आत्मा से। पतरस कहता है कि तुम्हारा नया जन्म अविनाशी बीज से नहीं, लेकिन तुम्हारा नया जन्म नाशवंत बीज से नहीं लेकिन अविनाशी बीज से हुआ है, और वो है परमेश्वर का जीवित शब्द जो सदा ठहरने वाला है। आमीन। तो जब नया जन्म हुआ है वचन से, और यूहन्ना अध्याय 1 वचन 13 में लिखा है कि हमारा नया जन्म ना तो मनुष्य की इच्छा से, ना शरीर की इच्छा से, ना लहू से हुआ है, लेकिन हमारा नया जन्म परमेश्वर की आत्मा से हुआ है। आमीन। इसीलिए वचन और आत्मा से जब हमारा नया जन्म हुआ है तो हमें परमेश्वर का वचन बोलने का अधिकार देता है। इसके लिए आप देखिए यीशु मसीह कैसे अधिकार से और सामर्थ्य से मतलब परमेश्वर के वचन को बोलते थे, और स्क्राइब्स और फैरिसी उनके जैसा नहीं। हालेलुया। और इसलिए वो जब आप वचन अधिकार से कहोगे तो सारा सिचुएशन, परेशानी, तकलीफें बदलना शुरू हो जाएगी। आमीन। क्योंकि जब आप कहोगे तो ही बदलेगा। परमेश्वर ने जब कहा तो उसने देखा। हालेलुया। और जैसे हम कहेंगे प्रभु के वचन को किसी भी सिचुएशन के लिए, तो फिर हम अवश्य देखेंगे। आमीन। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वो यो कहती है कि तू अपने मन में यह न कहना कि तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए। वचन 7, या गहिराओं में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को
मरे हुए में से जिलाकर पर लाने के लिए। हालेलुया। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो धार्मिकता हमें विश्वास से मिला है वो यह कहती है, फिर बाद में बताता है कि तुम यह मत कहना, क्या मत कहना, कि स्वर्ग से यीशु मसीह उतर, और तुम ये भी ना कहना कि गहराओं में कौन उतरेगा और ये कहेगा मसीह को मरे हुए में से जिलाकर, या मसीह को जिला या मरे हुए में से जिलाकर लाने के लिए, तो ये मत कहो। हालेलुया। वचन आगे पढ़ेंगे 8। परंतु वह यह कहती है कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। हालेलुया। ये बहुत ही आपको समझने के लिए महत्व की बात है कि जो धार्मिकता हमें विश्वास से मिला है वो यूं कहती है। तो आप देखिए कि एक उदाहरण लेते हैं इब्राहिम का वचन हम देखते हैं रोमियो का 10 नहीं, रोमियो का 4 वचन 1। ओके 3 से, सॉरी, रोमियो का अध्याय 4 वचन 3। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। इंग्लिश में कहते हैं कि for what says the scripture? What does the scripture says? Abraham believed God and it was counted unto him for righteousness. अभी वचन क्या कहता है कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर भरोसा रखा और उसके अकाउंट में, उसके खाते में क्या रखा परमेश्वर ने? धार्मिकता। मतलब क्रेडिट किया परमेश्वर ने उसके खाते में धार्मिकता। आमीन। और जब उसके खाते में धार्मिकता क्रेडिट किया तो देखिए वचन 17 कि कैसे इब्राहिम कहता है, क्या कहता है। वचन 17 पढ़ेंगे, रोमियो का अध्याय 4 वचन 17। जैसे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर इब्राहिम ने विश्वास किया। किसने किया? इब्राहिम ने जो विश्वास किया, भरोसा रखा। जो उसने क्या भरोसा रखा? एक, उसने जब भरोसा रखा तो वो धार्मिकता कहलाया गया। उसके खाते में, उसके ही वाज काउंटेड राइटियसनेस। उसके खाते में क्या डाला प्रभु ने? धार्मिकता। और जब धार्मिकता वो कहां गया, उसने कहा, उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं में को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। हालेलुया। यहां पे देखिए कि परमेश्वर, जैसे लिखा है, फिर से पढ़ेंगे, जैसे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया। तो जब उसने विश्वास किया तो वो यह कहने लगा कि परमेश्वर मरे हुओं में से क्या करता है? जिलाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर उसको जब मरे हुए में से जिला सकता है तो कौन सी भी चीजें हम देखते हैं कि और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। दैट मीन्स गॉड कॉल्स दोज थिंग्स विच बी नॉट एज दो दे वर। मतलब पहले से ही है वो बातें, लेकिन भले मुझे अभी कुछ बातें नहीं दिख रही है, लेकिन परमेश्वर उन बातों को वो बुलाता है। आमेन। इसीलिए बाइबल कहता है कि परमेश्वर मरे हुए मुझसे क्या करता है? वो जिलाता है। इसके लिए इब्राहिम ने वो विश्वास किया और विश्वास करने से उसके खाते में क्या आया? धार्मिकता। और जब उसके खाते में धार्मिकता आया तो वो यह कहने लगा
और इसीलिए रोमियो का अध्याय 10 वचन हम पढ़ते 8, और वो है विश्वास का वचन। विश्वास का क्या है? परंतु वो यह कहती है, तो जो धार्मिकता मुझे विश्वास से मिला है वो यह कहती है कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। हालेलुया। तो आप देखिए कि वचन तेरे निकट है, मतलब वचन दो जगह पे होने चाहिए, तेरे मुंह में और तेरे हृदय में और तेरे मन में भी। हालेलुया। और ये जब वचन तेरे निकट है, नजदीक है, तो तू विश्वास के द्वारा कह सकता है। क्यों? क्योंकि तुझे धार्मिकता प्रभु से मिली है। किससे मिली है? ये धार्मिकता तुझे विश्वास से मिली है। आमीन। और हम देखेंगे कि कैसे प्रभु ये वचन ड्यूट्रोनोमी में लिखा है। ड्यूट्रोनोमी चैप्टर 30 में जाएंगे। ड्यूट्रोनोमी चैप्टर 30, ड्यूट्रोनोमी चैप्टर व्यवस्था विवरण अध्याय 30 वचन 11 पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण अध्याय 30 वचन 11। देखो, यह जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं वह ना तो तेरे लिए अनोखी और ना दूर है। प्रभु कहते हैं कि जो आज मैं तुझे सुनाता हूं, जो आज्ञा, वह ना तो तेरे लिए अनोखी है और ना दूर है, मतलब वो नजदीक है। वचन 12, और ना तो यह आकाश में है कि तू कहे कि कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। सेम रोमियो में जैसे लिखा है वैसे ही यहां पर लिखा है। और ना तो यह आकाश में है कि तू कहे कि कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। और ना यह समुद्र पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। परंतु 14, वचन 14, परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट है, वरन तेरे मुंह और ही मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। अब यहां पर इंग्लिश में लिखी कि वो वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में, तेरे मन में और तेरे हृदय में। हालेलुया। और वचन 15, सुन, आज मैं तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। हालेलुया। बोलता सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। और वचन 19, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप और तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। हालेलुया। जैसे पौलुस ने ये कहा कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में, तेरे हृदय में, तेरे मन में, वैसे ही यहां पर भी लिखा है कि वचन कहां पर है? तेरे मुंह में, तेरे हृदय में और तेरे हृदय में। और जो तुझे धार्मिकता विश्वास से मिला है वो तू यह मत कह कि कौन मतलब ऊपर चढ़ेगा स्वर्ग में और मसीह को नीचे लाएगा, और कौन गहराओं में जाएगा और मसीह को वहां से जिंदा करेगा। लेकिन तू यह कह, तो मुझे जो धार्मिकता विश्वास से मिला है वो मुझे यह कहना है कि ये विश्वास का वचन है। और पौलुस कहता है कि वो हम प्रचार करते हैं। तो आप सोचिए कि पौलुस को क्या प्रगटीकरण आया। पौलुस को बहुत ही ये प्रगटीकरण आया ताकि वो कलीसिया को दे सके। तो आज हमें भी पौलुस ये प्रगटीकरण दे रहे। यहाँ पर वो प्रगटीकरण क्या है हम देखेंगे। वचन
15, वचन 15, सुन आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। क्या दिखाया प्रभु ने? मैंने तुझे जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। और वचन 19, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं। तो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों साक्षी है। तुम क्या कहते हो वो महत्व है, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी वो साक्षी है। हालेलुया। ओके, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। कहां पर रखा है? तुम्हारे आगे या तुम्हारे सामने रखा है। क्या रखा है? आशीष या श्राप, जीवन और मरण या मृत्यु। ओके, इसलिए प्रभु कहता है कि अगर तू चुन नहीं सकता तो प्रभु कहते हैं कि मैं तुझे एक क्लू देता हूं, इसलिए कि तू जीवन को ही अपना ले। मतलब तू जीवन को चुन ले। यू चूज लाइफ। हालेलुया। तो यही विश्वास का वचन है। क्या विश्वास का वचन है? कि तू जीवन को चुन, ताकि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। आमेन। परमेश्वर की इच्छा व्यवस्था में भी क्या था? कि जीवन जीना। और इसीलिए बाइबल बताती है कि व्यवस्था में अगर तू चलता है तो तू उसी से ही जीवित रहेगा। हालेलुया। लेकिन हम व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते थे, इसके लिए मसीह व्यवस्था का क्या है? अंत है, ताकि हम विश्वास करें धार्मिकता पर। और वो धार्मिकता कहां से मिली हमें? यीशु मसीह से। यीशु मसीह ने हमें वो दान दिया है। He has given us the gift of righteousness, ताकि कोई भी मनुष्य बड़ाई ना मारे, कोई भी इंसान इस पृथ्वी पे बड़ाई ना मारे कि तुम्हारे कामों से तुम्हें धार्मिकता मिली है। हम ये कह ही नहीं सकते, क्योंकि हम जब समझते हैं प्रभु में कि हमें धार्मिकता यीशु मसीह में विश्वास करने से मिला है। इसके लिए 2 कोरिन्थियों अध्याय 5 वचन 21 में लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को बनाया जो पाप से अज्ञान था, लेकिन वो हमारे लिए पाप बना ताकि हम मसीह में धार्मिकता बनाए जाए। हालेलुया। तो दैट मीन्स वी आर मेड राइटियस थ्रू जीसस क्राइस्ट, और इन क्राइस्ट जीसस वी आर मेड। हम धार्मिकता नहीं है, लेकिन हम धार्मिकता बनाए गए हैं। हालेलुया। और जब धार्मिकता मतलब प्रभु ने तुम्हें बनाया है, तो आज तुम प्रभु के सामने बिंदास खड़े हो सकते हो और प्रभु के वचन को बोल सकते हो अधिकार से, सामर्थ्य से, विश्वास से, ताकि आप जो कहोगे प्रभु कार्य करेगा। आमीन। एंड आपको उसका उत्तर अवश्य मिलेगा, क्योंकि जो धार्मिकता तुम्हें विश्वास से मिला है वो यह कहती है, वो क्या कहती है? वो विश्वास का वचन है। और वो वचन कहां पर है? तेरे मुंह में, तेरे मन में, तेरे हृदय में। वो निकट है। और वो कौन सा वचन है? जीवन का वचन। इसलिए प्रभु कहता है तू जीवन को ही चुन। आमीन। और प्रभु कहते हैं वहां पर कि तू जीवन को ही अपना ले, ताकि तू और तेरा वंश क्या होगा? दोनों जीवित रहे। तो यह आज्ञा कठिन नहीं है, ये आज्ञा कठिन नहीं है। इसके लिए प्रभु कहते हैं कि वो आज्ञा दूर भी नहीं है। हालेलुया। वो आज्ञा तेरे नजदीक है। इसीलिए प्रभु कहते हैं सुन। और इसीलिए हमें सुनने के कान चाहिए। और जितना आप प्रभु के वचन सुनोगे, समझोगे और उसके अनुसार आप कहोगे विश्वास में, विश्वास इसके लिए दिया जाता है ताकि आप भरोसा रखें। हालेलुया। दो चीज अलग है। इंग्लिश में हमें कई बार शब्द बताते हैं बिलीव। सो बिलीव एंड फेथ दोनों अलग है। हालेलुया। लेकिन हिंदी बाइबल में हम देखते हैं कि बिलीव का अर्थ भी विश्वास बताया है और फेथ का अर्थ भी विश्वास बताया है। लेकिन हमें इंग्लिश में जब देखते हैं कि बिलीव का अर्थ अलग है, बिलीव मीन्स ट्रस्ट एंड फेथ इज that by faith you believe. Hallelujah. So and faith is a gift of God. विश्वास क्या है? मतलब परमेश्वर की ओर से दान है, जो इफिसियों अध्याय 2 वचन 7 और 8 के अनुसार है। लेकिन बिलीव, भरोसा,
ट्रस्ट जो है वो आपका दान प्रभु को है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने क्या कहा, जब विश्वास आया तो मुझे व्यवस्था की जरूरत नहीं है, ताकि मैं प्रभु का विश्वास अपना लूं और प्रभु में विश्वास रखूं। आमेन। तो क्योंकि इब्राहिम को भी विश्वास इब्राहिम भी बिलीव किया। आमेन। इब्राहिम ने भी क्या किया, बिलीव किया, और उसके खाते में धार्मिकता रखा गया, डाला गया, और वो ये कहते गए, और वो उसके उपस्थिति में था और ये जान गया कि परमेश्वर मरे हुए में से जिलाता है, और परमेश्वर उन बातों को जब कहेगा, जो चीज तुम्हें भले अभी नहीं दिखाई देती है लेकिन वो ऑलरेडी है, मतलब प्रभु पास्ट टेंस में ही बताता है कि ऑलरेडी वो बातें जो ऑलरेडी है वही आपके सामने वो ला देगा। आमेन। और इसीलिए इब्राहिम को क्या था, जो आशा नहीं थी लेकिन वो एक आशा आई उसके हृदय में। इवन इन द होपलेस सिचुएशन ही होप्ड इन द लॉर्ड। तो मुझे भले कौन सी भी होपलेस सिचुएशन होने दो, भले परेशानी ऐसी है कि तकलीफ ऐसी है कि भले होपलेस सिचुएशन होने दो। अभी आज देखिए कि लोग ये पूछते कि कब ये कोरोना वायरस जाएगा, लेकिन भले वो होपलेस सिचुएशन किसी भी की होने दो, लेकिन प्रभु उसके वचनों में हमें एक आशा देता है कि जो अगर वो आया है तो वो चला भी जाएगा, और परमेश्वर की महिमा इस पृथ्वी पे बढ़ती जाएगी, परमेश्वर का राज्य फैलता जाएगा, परमेश्वर के लोग प्रचार करते जाएंगे, राज्य का सुसमाचार बढ़ता जाएगा, चिन्ह चमत्कारों के द्वारा अधिक से अधिक महान कार्य होगा, और आप देखेंगे कि परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा होती रहेगी। आमेन। वचन में आगे जाएंगे तो ये एक रेवलेशन है जो आपको ये समझ में आना चाहिए कि विश्वास का वचन क्या है, जहां पर पौलुस कहता है, और पौलुस कहां से लेता है, व्यवस्था विवरण से। और वो यही है कि मतलब प्रभु कहता है कि आकाश और पृथ्वी में तेरे सामने एक गवाही बनकर रखता हूं, ताकि तू क्या कहेगा कल तू ये नहीं कह सकता कि मैंने ये शब्द कभी भी नहीं कहे। क्यों? क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी गवाही देता है कि तुम क्या कह रहे हो। आमेन। और रेवलेशन ये है कि जब पौलुस कहता है कि विश्वास का वचन क्या है, विश्वास का वचन तेरे मुंह में, तेरे मन में, तेरे हृदय में, वो जीवन का वचन है। और वो इसके लिए प्रभु कहते हैं व्यवस्था विवरण में कि जो आज्ञा जो है वो दूर नहीं है लेकिन वो नजदीक है, वो कठिन नहीं है, मतलब वो आसान है। कौन सा कई बार जब दबाव होता है, तनाव होता है या परेशानी जब रहती है तो हम वचन नहीं बोल पाते, लेकिन जब आपका मन शांत है तो आप अवश्य आप बोल सकोगे। इसके लिए बाइबल बताती है कि आप बी क्विक टू हियर एंड स्लो टू स्पीक। अगर आप सुनते हैं तो आप जल्द से जल्द सुनो, लेकिन आप धीरे से कहो। बी क्विक टू हियर एंड स्लो टू स्पीक। आमेन। तो हमें प्रभु के वचन जब आप सुनते हो, सुनने से विश्वास आता है, और विश्वास जब आएगा तो आप कहोगे। हालेलुया। क्योंकि आपको धार्मिकता विश्वास से मिली है। द राइटियसनेस ऑफ फेथ स्पीक्स। हालेलुया। आमेन। सो आई वुड एनकरेज यू, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि भले या कोई भी परेशानी हो, परिस्थिति हो, समस्या हो, लेकिन उस समस्या में आप प्रभु के वचन को बोलो, प्रभु के वचन को विश्वास के द्वारा बोलो, और कंटिन्यूस बोलते जाओ। जैसे जो स्त्री थी लहू, मतलब जिनको जो लहू बहने की जो बीमारी थी, वो कंटिन्यूस जो उनको हो रही थी, लेकिन बाइबल बताती वो कहते गई। शी केप्ट सेइंग। सो यू ऑल्सो मस्ट कीप ऑन सेइंग द वर्ड ऑफ गॉड। और इसीलिए कई बार हम देखते हैं ना, प्रोवर्ब्स 18:21 में जब भी थोड़ा मसीह में आया शुरुआत में, मैं ये वचन बहुत बार सुना था कि जीवन और मरण तेरा जीभ में है, लाइफ एंड डेथ इज इन द पावर ऑफ योर टंग, एंड वॉट एवर यू शैल से यू शैल ईट द फ्रूट ऑफ इट। और उस समय मेरे को
ये लाइफ एंड डेथ मतलब जीवन और मृत्यु का रेवलेशन नहीं था। बहुत सारे लोग चीजों के लिए अपनाते। जब ये फेथ मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे लोग चीजों के लिए बोलने लगे, घर, बैंक बैलेंस, बंगलो या बिजनेस या सब कुछ। लेकिन महत्व बात वो वहां पर ये एक ही चीज दर्शाता है, और वो है जीवन और मरण। क्या है? जीवन और मरण। और लोग इसके लिए कहते कि जब वो मसीह में आते वो एकदम निडर हो जाते और बोलने लगते कि मैं मसीह के लिए मरना भी पसंद करूंगा। नहीं, आज हमें मसीह के लिए जीना है। हेलो, आज हमें मसीह के लिए क्या करना है? जीना है। अगर जियोगे तो आप बहुत सारे लोगों को प्रभु आपके द्वारा बचा पाएगा। आमेन। लेकिन हम मसीह के लिए मरना नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जो बातें थी वो मतलब प्रभु ने अपने शिष्य लोगों के लिए की गई थी, ताकि वे they were martyred, they were killed, they were killed, you know। so वो मतलब वो उन लोगों के लिए लिखी गई थी। लेकिन आज प्रभु हमें यही बताना चाहता है कि तुम जीवित रहो, ताकि जीवित रहने से तुम बहुत सारे लोगों को बचा पाओगे, मतलब मेरे द्वारा ही। और जीवन और मरण तेरे मुंह में है, तेरे जीभ में है। हालेलुया। तो मुझे जीवन की बातें हमेशा कहनी है। कौन सी बातें? जीवन की। यीशु मसीह कहते, जॉन चैप्टर 6 वर्स 63 में लिखा है कि द फ्लैश प्रॉफिट्स नथिंग, शरीर से लाभ नहीं होता, लेकिन जो बातें मैं तुम्हें कहता हूं वो जीवन और आत्मा है। तो प्रभु के वचन में जीवन है। प्रभु के वचन में क्या है? जीवन है। तो जितना आप प्रभु के वचन को कहोगे, विश्वास में भरोसा रखोगे, जो आपने कहा है, प्रभु आपको उसका वचन का प्रतिफल अवश्य देगा ही देगा। आमीन। और पौलुस एक जगह पे लिखता है, हम देखते हैं रोमियो का अध्याय 10, रोमियो का अध्याय 10, सॉरी नॉट 10, 16 वचन 25। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के विषय के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है। आपको स्थिर कौन करेगा? यीशु मसीह का सुसमाचार। आपको स्थिर कौन करेगा? यीशु मसीह का सुसमाचार। और मार्कुस का 1:1 में लिखा है कि यीशु मसीह का सुसमाचार का आरंभ परमेश्वर का पुत्र का, जो वहां पर लिखा है, यीशु मसीह का सुसमाचार का आरंभ परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया। तो यीशु मसीह का सुसमाचार वचन 14 में, मार्कुस का 1:14, उसमें लिखा है कि यीशु मसीह का सुसमाचार परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार है। और इसीलिए पौलुस ने भी जहां पर भी वो गया, वो यीशु मसीह का राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। और इसलिए वचन यहाँ पे लिखा है कि अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के विषय के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है। आपको मजबूत, आपको स्थिर कौन कर सकता है? यीशु मसीह का राज्य का सुसमाचार। आमीन। उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा। तो ये कोई भेद जो था वो कई सालों से, मतलब हर एक जनरेशन, मतलब बहुत वर्षों से वो क्या था? ये भेद जो था वो छुपा रहा था। हालेलुया। जो भेद छुपा था अभी देखो कैसे बाहर आया, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्य वक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है। हालेलुया। जो भेद सालों साल से छुपा गया, मतलब जो छुपा रहा या छुपा दिया गया था, या सॉरी नॉट दिया गया था, सॉरी 25 वचन 25। हाँ, जो सनातन से छिपा रहा, जो भेद सनातन से छिपा रहा, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्य वक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए। हालेलुया।
आप देखिए कि उदाहरण मैं आपको बताता हूं, जब आदम ने पाप किया तो मतलब परमेश्वर ने कहा था कि तू अगर ज्ञान का फल ज्ञान के झाड़ के फल को तू खाएगा तो तू मर जाएगा, लेकिन जीवन के झाड़ के फल के बारे में प्रभु ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब तू जीवन के झाड़ के फल तू खा सकता था, लेकिन आदम ने कौन सा फल खाया? ज्ञान का फल। हालांकि खाया पहले हवा ने, फिर आदम ने खाया और आदम उसी दिन मर गया। हालेलुया। आत्मा में आदम मर गया लेकिन शारीरिक जिंदा था, और इसीलिए आदम कुछ 900 या 950 साल कुछ जिया। ओके, तो क्वेश्चन क्या था टेबल पे आदम के? मतलब क्वेश्चन क्या था कि तू ज्ञान के फल को तू अगर खाएगा तो तू मर जाएगा। तो क्वेश्चन यही था टेबल पे, जीवन और मरण, जीवन और मृत्यु। हालेलुया। लेकिन आदम ने क्या चुना? आदम ने मृत्यु को चुना। लेकिन जीवन का झाड़ अगर वो खाता तो वो जीवित रहता। इसीलिए परमेश्वर ने जीवन के झाड़ को क्या किया? परमेश्वर ने जीवन के झाड़ को स्वर्गदूत से प्रोटेक्शन कर दिया, ताकि आदम अपनी पाप की अवस्था में अगर वो खाना भी चाहे तो वो नहीं खा सकता, अगर वो टच भी करे तो वो जीवित रह सकता था। सॉरी, आदम ने जब वो ज्ञान के फल को खाया तो परमेश्वर ने जीवन के झाड़ को क्या किया? प्रोटेक्ट कर दिया। वहां पे स्वर्गदूत लगा दिया, फायर लगा दिया, ताकि आदम उसे टच ना करे। हालेलुया। क्योंकि अगर वो टच करता तो, अगर वो खाता तो वो अपनी पाप की अवस्था में क्या होता? वो जीवित रहता। तो क्वेश्चन यही था टेबल पे कि जीवन और मरण। और इसीलिए यीशु जब पृथ्वी पे आए तो यीशु मसीह ने दोनों चीज ले ली, पाप भी ले लिए और मृत्यु भी ले ली। आदम से जो आया पाप वो आदम से जो आया वो पाप और मृत्यु जो व्यवस्था से आती थी, क्योंकि व्यवस्था में मैं जीवित नहीं रह सकता था। इसीलिए मृत्यु कब तक राज की? आदम से मूसा तक, और मूसा से मसीह आने तक व्यवस्था ने राज किया। लेकिन यीशु मसीह आने के बाद क्या राज करना चाहिए? जीवन, कृपा, शांति, आनंद, सब कुछ जो परमेश्वर का राज्य है वो राज कर रहा है। हालेलुया। तो जो क्वेश्चन टेबल पे था कि आदम तू क्या चुन रहा है, उसने मृत्यु को चुना, तो जीवन कब खुला? जीवन का झाड़ उस क्रूस पे खुला। इसके लिए यीशु बोलता है मैं जीवन की रोटी हूं, मेरे वचन में जीवन है। और उस क्रूस पे क्या किया? प्रभु यीशु ने जीवन का झाड़ जो प्रोटेक्शन हुआ था वो अभी उस क्रूस पे खोल दिया, ताकि अभी कोई भी मेरे वचन को खाएगा, मेरे वचन को जब खाएगा तो वो जीवित रहेगा, मेरे वचन में विश्वास करेगा वो जीवित रहेगा। मेरे वचन से तुम्हें धार्मिकता मिलेगी, और धार्मिकता इसीलिए चाहिए ताकि तुम परमेश्वर के सामने बिंदास आकर खड़े होकर प्रार्थना करो, बिंदास मतलब निडर होकर, ताकि आप प्रभु से जो कुछ भी मांगो आपको अवश्य मिले। हालेलुया। तो ये प्रभु की इच्छा थी। क्वेश्चन इसके लिए यीशु मसीह ने जो जीवन का प्रश्न था वो सॉल्व कर दिया। कैसे? इसके लिए यीशु कहता है मैं आया, यूहन्ना 10:10 में, मैं आया जीवन देने, और वो भी बहुतायत का जीवन। और यीशु मसीह में विश्वास करने से अनंत जीवन मिलता है। यीशु मसीह को जानने से और परमेश्वर को जानने से मुझे इटर्नल लाइफ मिलती है। हालेलुया। तो मुझे ये सब कुछ प्रभु ने दिया है। यीशु मसीह में विश्वास करने से अनंत जीवन शुरू हो जाता है। यीशु मसीह और परमेश्वर को जानने से मुझे इटर्नल लाइफ मिलती है। इसके लिए यीशु कहता है चोर आया चोरी करने, घात करने, नाश करने, लेकिन यीशु बोलता है मैं आया जीवन देने। और इसीलिए जब पौलुस रोमियो में और व्यवस्था विवरण में हम जब दोनों को मिलाते, हमको रेवलेशन ये आता है कि प्रभु की इच्छा क्या है? जीवन देना। और वो जीवन का वचन और वही विश्वास का वचन तेरे मुंह में है, तेरे निकट है, तेरे हृदय में है। और प्रभु कहते हैं तू किसको चुन? जीवन को चुन। और जितना मैं जीवन को चुनता हूं उतना मतलब मुझे बोलने की जरूरत है, उसके अनुसार चलना भी चाहिए, विश्वास करना चाहिए, जो आज्ञाएं दी है प्रभु को, जो प्रभु ने वो माननी चाहिए। इसके लिए अभी यहाँ पर लिखा है कि
जो भेद काफी सालों से छिपा रहा अब प्रकट हुआ है। किसके द्वारा? भविष्य वक्ताओं के द्वारा, और सारे सब जातियों को बताया गया है। हालेलुया। हालांकि अभी उसमें अभी कोई फेवरेट नहीं है, ना यहूदी ना यूनानी, मतलब सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए। आमेन। और इसीलिए व्यवस्था विवरण 29:29, व्यवस्था विवरण 29:29 में पढ़ेंगे। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश में रहेगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी ही जाए। हालेलुया। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वंश में है। तो आप देखिए कि जो भी जेनेसिस से रेवलेशन जो गुप्त बातें हैं वो किस में है? परमेश्वर के वंश में है, वश में है, वंश में नहीं, मतलब परमेश्वर के वश में है। द सीक्रेट बिलोंग्स टू गॉड। जो भी भेद है, जो भी रहस्य है, जो भी गुप्त बातें है, वो परमेश्वर के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश में रहेगी। हालेलुया। कितनी मतलब आनंद वाली बात है कि जब वो प्रकट होती है, क्या जब वो प्रकट होती है तो वे हमारे लिए है, और हमारे लिए भी है, और हमारे बच्चों के लिए भी है, हमारे वंश के लिए भी है। आमीन। तो जब आपको ये गुप्त बातें प्रकट होती है, कौन सी? इसीलिए हमने वहां पर देखे आदम के मतलब आदम को जो क्वेश्चन था टेबल पे, वो क्या था? जीवन और मरण। और यीशु मसीह ने उस मृत्यु को ले ली। आदम का जो न्याय आने वाला था वो भी उस क्रूस पे ले लिया, ताकि यीशु मसीह से हमें क्या मिलता है? जीवन मिलता है। हालेलुया। ओके। और इसके लिए व्यवस्था विवरण में और रोमियो में दोनों जब मिलाते हैं तो वहां पर यही बताया जाता है कि ये विश्वास का वचन जो तुम्हें मिला है वो तुम ये कहो। धार्मिकता जो विश्वास से तुम्हें मिला है वो यूं कहती है जीवन की बातें। इसके लिए जीवन को चुन, ताकि तू और तेरा वंश सदा के लिए रहे। और देखिए कि कैसे मतलब परमेश्वर ने ये जीवन की बातें अपने अपोस्टल्स, अपने भविष्य वक्ताओं के द्वारा जो की गई थी, वो हम यीशु मसीह का जो शिक्षण है उस पर बांधते हैं। हालेलुया। वी बिल्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ द अपोस्टल्स एंड द प्रॉफिट्स डॉक्ट्रिन। और वही डॉक्ट्रिन कौन सी है? क्राइस्ट की डॉक्ट्रिन है। हालेलुया। तो हम हमारा फाउंडेशन किस पे बांधते हैं? यीशु मसीह के शिक्षण के ऊपर। और शिक्षण हमारा जीवन शेप करता है। डॉक्ट्रिन ऑफ जीसस क्राइस्ट विल शेप योर लाइफ। आमेन। और इसीलिए हमें जो गुप्त की बातें जो छिपी रही थी अभी वो खुल गई है, सभी जाति के लिए बताया गया है। कैसे? भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणी के वचन के द्वारा। हालेलुया। थ्रू द प्रोफेटिक स्क्रिप्चर्स। किसके द्वारा? थ्रू द प्रॉफिट्स एंड थ्रू द प्रोफेटिक स्क्रिप्चर्स। तो हमें बताया गया है। आमीन। और जब बताया गया है तो हमें उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसीलिए आप जीवन की बातें कहो, जीवन की बातें ये कहते जाओ, कहते जाओ, क्योंकि प्रभु से हमें जीवन ही मिलेगा। आत्मा क्या देता है? जीवन देता है। लेकिन लेटर क्या देता है? जो व्यवस्था का जो लेटर है वो क्या देता है? दंड देता है, न्याय करता है, मृत्यु देता है। लेकिन आत्मा हमें जीवन ही देता है। आमीन। मार्कुस का अध्याय 11 में जाएंगे। मार्कुस का अध्याय 11, यह बहुत सारे जगहों पे हम इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन आज एक रेवलेशन के जरिए हम प्रभु का वचन सुनेंगे। कई बार भले हमने 100 बार वचन सुना लेकिन या पढ़ा, लेकिन फिर भी आज हम 101 बार
वचन पढ़ेंगे। लेकिन इसीलिए अगर हम 100 बार सुन के ये कहेंगे हाँ ये वचन तो हमने बहुत बार सुना है, तो उससे आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप जब ये विश्वास से वचन को खोलोगे और ये कहोगे कि प्रभु आज मुझे कुछ नया वचन मिलेगा, आप मुझे बात कीजिए ये वचन से। भले मैंने 10 बार ये सुना या 100 बार सुना, लेकिन मैं 101 बार वो वचन को फिर से मैं पढ़ूंगा, सुनूंगा, ताकि मुझे प्रभु उसमें प्रकाश दे, जीवन मिले, उसमें कुछ रेवलेशन आए, ताकि मुझे समझ में आए। हालेलुया। मार्कुस का अध्याय 11 वचन 22 पढ़ेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना कर, वरना प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। इंग्लिश में जब आप पढ़ते हो कि उसमें 3 बार, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन आप जब इंग्लिश का एक वचन ये पढ़ोगे, मार्कुस का अध्याय 11 वचन 23, उसमें 3 बार प्रभु ने स्ट्रेस किया है एक शब्द के ऊपर, और वो शब्द है स्पीक। For whoever saith, for whoever says, 3 बार। हालेलुया। और एक ही बार उसमें विश्वास का शब्द यूज हुआ है। हालेलुया। और बिलीव का भी शब्द एक ही बार है। आमीन। तो हम लोग ये 23 हिंदी में पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, मतलब मुझे पहाड़ को कहना है, तो मुझे मेरी परिस्थिति या परेशानी या बीमारी या रोग, तकलीफें, समस्या को कहना है। पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और मन में संदेह ना कर। तो जब तू वचन को कहेगा तो अपने हृदय में तू ये शंका मत कर। शंका करेगा तो परमेश्वर से तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। शंका करने वाले 2 मन के होते, या प्रभु आशीष देगा या नहीं देगा, या प्रभु चंगाई देगा या नहीं देगा, या प्रभु कार्य करेगा या नहीं करेगा। तो जो शंका करता है प्रभु से कुछ भी नहीं मिल सकता, जो शक करता है। हालेलुया। इसीलिए कि तू अपने हृदय में संदेह ना कर। संदेह का मतलब ये है कि डबल थॉट्स, डबल माइंडेड। हाँ, वरना प्रतीति कर। वरना क्या कर? प्रतीति करे कि जो कहता है, दूसरी बात, जो कहता है, जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। तो मुझे कहने का जरूरत है, मुझे बोलना पड़ेगा प्रभु के वचन को, क्योंकि जब आप प्रार्थना करोगे तो आपको वचन को बोलना जरूरी है। वचन 24, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो पहले तुम प्रार्थना करते वक्त कुछ मांगते हो तो प्रभु कहते हैं कि तुम प्रतीति करो कि तुम्हें मिल गया है। यू बिलीव एंड देन यू विल रिसीव। और तुम्हारे लिए और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। सो जब मैं प्रार्थना करता हूं तो पहले मैं ये प्रतीति करता हूं, ये भरोसा रखता हूं कि मुझे मिल गया है और उसके बाद हो जाएगा या उसके बाद दिया जाएगा। आमीन। तो वचन तेरे नजदीक होना चाहिए, तेरे मुंह में, तेरे हृदय में। इसके लिए भाई यीशु कहता है कि जो हृदय में आप रखोगे वही मुख से बाहर आएगा। अगर हृदय में आप रखोगे प्रभु के वचन तो वही मुख से बाहर आएगा, लेकिन अगर हृदय में आप कुछ और रखते हो तो वही चीज मुंह से बाहर आएगा। आमीन। और वचन 25 लास्ट, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। अगर मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु के सामने आता हूं, तो सबसे पहले मुझे
लोगों को क्या करूं, मैं क्षमा करूं। अगर मैंने क्षमा कर दिया, फिर प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। आमीन। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि विश्वास का वचन जो जीवन का वचन है वो तेरे मुंह में है और तेरे हृदय में होना चाहिए। इसलिए प्रभु कहते हैं कि तू जीवन को चुन ताकि तू और तेरा वंश जीवित रहे। यीशु मसीह आए जीवन देने, और वो भी बहुतायत का जीवन। वो जीवन उभर उभर के आना चाहिए। इसके लिए यीशु मसीह ने जो मृत्यु ली, मरकर वो जो जी उठा, हमें वो जीवन मिला है। आमीन। हमें यीशु मसीह का पृथ्वी वाला जीवन नहीं मिला है, क्योंकि पृथ्वी वाला जीवन प्रभु कहता है मैं मतलब मेरे पास अधिकार है, ये जीवन मैं खुद देता हूं और वो जीवन मैं खुद ले सकता हूं। और इसीलिए क्रूस पे प्रभु यीशु ने आदम का मृत्यु लिया, व्यवस्था का अपना व्यवस्था से जो पाप का ज्ञान होता है वो सब कुछ उसने उस क्रूस पे ले लिया, ताकि उसके बदले में मुझे प्रभु ने क्या दिया है, आशीष दिया। और वो आशीष है जीवन, ताकि मैं जीवन को चुनता हूं, ताकि मैं और मेरा वंश सदा के लिए जीवित रहेगा। और ये जो भेद गुप्त जो छुपा हुआ था वो अभी सारी जातियों को बताया गया है। और वो इसलिए हमें भविष्यवाणी के जो वचन है वो समझना जरूरी है। उदाहरण मैंने बताया, रोमियो 10:6 से जब आप पढ़ते हो, वो वचन कहां पर लिखा है, व्यवस्था विवरण 30 में आए, आप पढ़िए वचन 11 से, तो आप देखेंगे कि आपको कैसे प्रभु भेद की बातें बताता है। आमीन। और मैं भी आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, इस वक्त जो भाई बहन सुन रहे, मैं इस वक्त उनके जीवन में प्रभु कार्य करे, स्पर्श करे और चंगा करे। इस वक्त अगर आपको कोई प्रकार का दर्द शरीर में है, कोई भी प्रकार का दर्द है या बीमारी, रोग, समस्या, तकलीफें अगर है, मैं इस वक्त यीशु मसीह के नाम से, यीशु नासरी के नाम से हुक्म देता हूं, आपके शरीर से निकल जाए वो दर्द, बीमारी का आत्मा, रोग का आत्मा, गरीबी का आत्मा निकल जाए, कमजोरी की आत्मा निकल जाए यीशु नासरी के नाम से। और प्रभु आपको स्पर्श करे, चंगा करे, एक ब्रेक थ्रू लाए, आपको आशीष मिले, आपको जीवन मिले। यीशु मसीह का पुनरुत्थान का जीवन जो हमें मिला है वो इस वक्त आपके शरीर में आए और आप चंगे हो जाए, आप एक तंदुरुस्त का जीवन जिए। और जहां पर भी आप जाए वहां पर परमेश्वर की आत्मा का आपका जो मतलब परमेश्वर की आत्मा का सुगंध फैलाए, आपको आशीष मिले और फलदायक बने। प्रभु आपके जीवन में महान कार्य करे और आशीष दे। प्रभु छू रहा है आपको और अभी आपको चंगाई मिल रही है, आप विश्वास कीजिए और जो भी आप प्रार्थना में मांगते हो भरोसा कीजिए, आपको मिला है और उसके बाद दिया जाएगा। आमीन। और आपको अधिकार दिया है, सामर्थ दिया है प्रभु के वचन बोलने के लिए, तो आप प्रभु के वचन को बोलिए और आशीष पाए। आमीन। यीशु मसीह की कृपा, हमारा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ सदा के लिए रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जीसस लव्स यू।